कुंती यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी। बचपन में उसका नाम पृथा था। राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज निःसंतान थे। उन्होंने कुंती को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। एक बार कुंती ने अपने यहाँ पधारे हुए ऋषि दुर्वासा की ऐसी सेवा की कि उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। दुर्वासा ने कुंती को वर देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा देवी मंत्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग कर तुम किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती हो। इसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना। परंतु कुंती ने कौमार्यावस्था में कौतूहलवश प्रकृति के तेजस्वी देवता सूर्य का ध्यान किया। वरदान के अनुरूप उसने सूर्य जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया। लोक अपवाद के भय से एकांत साधना का बहाना बनाकर वह 1 वर्ष महल में कैद रही और अपनी विश्वस्त दासियों की सहायता से उसने अपने पुत्र को, जो कालांतर में कर्ण कहलाए, को जन्म देकर नदी में बहा दिया। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र पांडु से उसका विवाह हुआ। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु ने अपने पराक्रम से अनेक राज्यों को जीता था। वे हमेशा अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ हिमालय में रहा करते थे। पांडु अकस्मात क्षय रोग के शिकार हो गए और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो गए। अत कुंती ने दुर्वासा के वरदान से 3 पुत्रों को जन्म दिया। कुंती ने धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर को, वायु के द्वारा भीमसेन को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती के वर की सहायता से अश्विनी कुमारों का ध्यान किया, तो उससे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और माद्री दोनों ही सती होना चाहती थीं, किंतु माद्री ने कुंती को अपने दोनों पुत्रों का भार सौंप दिया और वह पांडु के साथ सती हो गई। युद्ध से पहले कुंती ने श्री कृष्ण की सहायता से दुर्योधन को संधि प्रस्ताव भेजा था ताकि युद्ध ही न हो, किंतु दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया था। कुंती ने राज्य छिन जाने, जुए में हारने, अपने पुत्र कर्ण के अपमान को, कुलशी बहू द्रौपदी के अपमान को झेलने का कष्ट सहा था। कौरवों द्वारा लाक्षागृह में आग लगाए जाने पर किसी तरह उसने तथा 5 पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। लोक निंदा के भय से उसने जन्मजात कवच और सोने का कुंडल धारण किए हुए कर्ण को अंत तक अपना पुत्र न कह पाने की पीड़ा भी झेली। कर्ण के समक्ष 5 पांडवों की प्राण रक्षा की भीख मांगकर पुत्रों के प्रति अपने स्नेह को प्रकट किया। उसने युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही कर्ण से 5 पुत्रों की प्राण रक्षा करने का वचन मांगा था। इसके बदले में उसने कर्ण को एक अभिशापित जीवन दिया। यह अपराध बोध जीवन भर उसे सताता रहा। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय के बाद उन्हें जब हस्तिनापुर का राज्य मिला, तब कुंती गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन को चली गई। जाने से पूर्व उसने द्रौपदी के सम्मान की हर समय रक्षा करने का वचन तथा दुर्भाग्यशाली पुत्र कर्ण की मृत्यु के बाद प्रत्येक वर्ष उसके श्राद्ध कर्म को विधिवत करते रहने का पांडवों से वचन लिया और वनवास का कष्ट सहते हुए वैराग्य की साधना पूर्ण कर अपनी प्राणाहुति अग्नि देवता को समर्पित कर दी। कुंती का संपूर्ण जीवन विसंगतियों से भरा पड़ा था। अनजाने में सूर्य का आवाहन कर उसने सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म तो दिया, किंतु उसे पुत्र न कह सकी। कर्ण अभिशप्त जीवन जीता रहा। कर्ण को अभिशप्त जीवन जीते देखकर इसी पीड़ा में आजीवन घुलती रही। अपने समस्त पुत्रों के बदले में कर्ण का बलिदान उसके लिए बहुत कष्टदायक था। उसने समय और परिस्थिति के अनुरूप अपनी विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखा। कुंती का चरित्र भारतीय नारी के उस स्वरूप का मनोवैज्ञानिक चित्रण है जिसे अनजाने में किए हुए ऐसे कार्य के लिए न केवल लोक अपवाद का विषय बनना पड़ा, वरन अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ा। एक राजपुत्री होते हुए भी उसे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वह अधिकारिणी थी। सांसारिक मायामोह के संसार को त्याग कर अग्नि समाधि लेना उसके सांसारिक जीवन दर्शन को प्रकट करता है।
शक्तिशाली पांडवों की माता होकर भी वह कई स्थानों पर स्वयं को असहाय पाती है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।